भी लड़कियां हैं, अगर लिपस्टिक लगाना, 16 श्रृंगार करना अपने लिए महत्वपूर्ण समझती है तो तिलक लगाना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा। श्रद्धा के 35 टुकड़े, कल विशाखा के इतने टुकड़े, कल नेहा के इतने टुकड़े, आज उसको जलाया गया, आज अंकिता को झारखंड में बहुत बुरा भी लगा है कि कोई भी समर्थन के लिए नहीं आए। क्या गलत है, क्या सही है, किसी मजबूरी में आके पुलिस प्रशासन को मेरे ऊपर केस करना पड़ा उसमें कि हिंदू अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाओ। तो उस टाइम भी ट्रेंडिंग। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जम्मू के मलयपुर में। मलयपुर में जो हमारे साथ आप दिख रहे होंगे कैमरा में, ये जम्मू की बेटी है और यहाँ से दिल्ली निकली थी आईएएस की तैयारी करने के लिए, और जब उधर से लौटी तो हिंदू शेरनी का तगमा जो है इनके ऊपर लग गया। तो आइए जुड़ते हैं इनसे सीधे। खुशबू पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, पहले ये बताइए कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली निकले और आप लौटे तो हिंदू शेरनी, क्या मामला है? देखिए, मामला आपको थोड़ा शुरुआत से जानना होगा। हाँ, आईएएस के लिए एक बचपन से था दिमाग में कि हाँ आईएएस अधिकारी बनना है, क्योंकि मुझे जानना था सबसे बड़ा पोस्ट क्या है। पता चला हाँ आईएएस है तो मुझे आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना है। पढ़ाई में अच्छी खासी रुचि थी हमारी हमेशा से। तो एक और भी था जो आप उसे हॉबी कहें या जो भी, स्पीच देने का, सच्चाई कहने का, धर्म के मुद्दे पे मेरा ज़्यादा रुझान था हमेशा से। ऐसा नहीं है कि अभी दिल्ली जाके हुआ है, इससे पहले भी जब यहाँ पे भगवद गीता का कथा होता था तो आखिरी दिन में मेरा हमेशा रहता था कि मैं अपने धर्म के टॉपिक पे कुछ लोगों को समझाऊं। तो यहाँ पे रहते रहते मुझे तो उसमें वो समर्थन नहीं मिल पाया। लेकिन दिल्ली जाने के बाद जब मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसी दौरान जब मैं निकली थी कनॉट प्लेस, एंड वहाँ पे कुछ भैया लोग थे, न्यूज़ रिपोर्टर, वो पहचान गए थे कि हाँ आपकी कुछ वीडियोज़ थी पहले की, तो उसी के ज़रिए वो जान गए। फिर वहाँ से शुरू हुआ कि हाँ आपको बोलना है, या फिर मैं बीच में घुस गई थी। कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो राम मंदिर ज्ञानवापी के विरुद्ध कुछ कह रहे थे, तो मैं घुस के, और एक होता है कि लड़की थी तो चारों तरफ से फोकस हो गया। एंड उसके बाद धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा और आज भारत ने हिंदू शेरनी का टैग दे दिया। तो जैसे जम्मू में आपकी एंट्री हुई, बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन हाल के दिनों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है हिंदू शेरनी के नाम से। तो उसके बीच विवाद कैसे हो गया? आपके ऊपर एफआईआर हुआ, ये सब मामला कैसे हो गया? जब मैं यहाँ पे आई थी तो हिंदू स्वाभिमान सेना है, एक पूरा संगठन है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया। इससे पहले भी मैं गई थी यहाँ चरैया में, वहाँ पे भगवद गीता का कथा हो रहा था। चरैया मीन्स सोनहो? हाँ, वहाँ पे भी मैं गई हूँ, और 2-3 जगह और कुछ आगे पीछे ही 2-3 भगवद गीता की कथा में मैं गई थी। तो उस टाइम भी एक दबाव आया था कि मैंने कुछ भड़काऊ भाषण बोल दिया था, जिसमें मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन ट्रेंडिंग चल रहा था कि अरेस्ट खुशबू पांडे, क्योंकि मैंने उस टाइम हथियार उठाने की बात करी थी उसमें कि हिंदू अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाओ। तो उस टाइम भी ट्रेंडिंग चलाया गया। एंड दूसरी बार जब हिंदू स्वाभिमान का शोभा यात्रा 15 नवंबर के दिन निकला था यहाँ लक्ष्मीपुर में, तो उसमें मैं सम्मिलित थी। एंड चौक पे मैंने भाषण दिया अपने राम मंदिर को लेके। अब सबको पता है मेरे बातों में अधिकतर लफ्ज़ जिहाद का जिक्र, हिंदू राष्ट्र का जिक्र, या देश धर्म के प्रति अपने रुझान का जिक्र, राम मंदिर, ज्ञानवापी, अपने 30,000 मंदिर को लेने का जिक्र, ये सब बातें रहती है। उसके 15-20 दिन के बाद जब मैं दिल्ली जा चुकी थी, लगातार ट्रेंडिंग चलने लगा ट्विटर पे किसी मुसलमान के द्वारा, जो चीज़ नुपुर शर्मा के समय भी हुआ था कि बातों को काट के दिखाना एंड जो भी चीज़ें हैं, तो कि अरेस्ट खुशबू पांडे और जमुई पुलिस और बिहार पुलिस को टैग किया गया था। तो उसके बाद सिलसिला इतना ज़्यादा लंबा हुआ कि उसमें ट्वीट रिट्वीट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मजबूरी में आके पुलिस प्रशासन को मेरे ऊपर केस करना पड़ा। मैं तो यही कहूँगी, मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जब मैं भाषण दे रही थी तो उस वक्त पुलिस प्रशासन हमारे सामने मौजूद थे। तो उसके बाद यही 95, 98, 35 सारी धाराएं लगा दी गई। तो आप हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं, तो जमुई में कितने जो है हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं का समर्थन और सहयोग आपको इस केस मुकदमे में मिला? नहीं, नेताओं का तो बिल्कुल भी नहीं, और मैंने किसी को समर्थन के लिए कहा भी नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी तब भी ऐसा नहीं था कि मैंने उस टाइम समर्थन के लिए, जब मुझे समर्थन का ज़रूरत था, अगर उस टाइम सारे लोग करते तो शायद आज मेरा भविष्य कुछ और होता, लेकिन उस वक्त भी नहीं मिला। तो इस सभी लोगों को पता था, लेकिन एक होता है कि शायद मुझे कोई कॉल करते, पूछते कि हाँ बेटा क्या हुआ, हमारे गाँव की बेटी, तो ऐसा काम किसी भी नेता ने नहीं किया, चाहे वो ही क्यों ना हो जिसे मैंने खुद विधायक के चुनाव में अपना जी जान लगा के नवरात्रि के दिन 9 दिन उपवास रह के मैंने अपनी हर वो कोशिश करी कि वो विधायक बने, और वो बनी भी, पर उनका भी कॉल नहीं आया। मुझे इस बात का बहुत बुरा भी लगा है कि कोई भी समर्थन के लिए नहीं आए। क्या गलत है, क्या सही है, किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं करी। हिंदू स्वाभिमान जिसकी स्वाभिमान से मतलब मैं सम्मिलित हुई थी,
जिस शोभा यात्रा में, तो उन्होंने बहुत हद तक समर्थन किया कि हाँ, साथ भी गए थे लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन भी, तो बस उतना ही। बाकी नेताओं का कभी नहीं, क्योंकि नेताओं का स्टार्टिंग में भी नहीं मिला था। वो लोग अगर चाहते तो जब मैं यहाँ पे थी तो मैं यहाँ पे ही एक कहते हैं ना वन पीस थी कि हाँ मैं अपने धर्म के लिए कर रही हूँ। आप नहीं जान पा रहे थे क्योंकि आपको जानने नहीं दिया जा रहा था। आज मैं दिल्ली गई तो पूरे भारत को पता चल गया। यही काम मैं जब यहाँ रह के कर रही थी तो लोगों को पता नहीं चल रहा था। अच्छा, तो ये मतलब नवरात्रि के दिन किसे आए थे विधायक बनाने के लिए? मैंने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया है। मेरे पूरे परिवार बीजेपी का समर्थन करते हैं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो पार्टी धर्म हित देश हित के लिए कार्य करे, मैं उनका समर्थन करती हूँ। श्रेयसी सिंह जो अभी हमारी मौजूदा विधायिका है, मैंने उनका समर्थन किया था। उस वक्त भी मैं आई थी, मैं उस टाइम बोकारो में थी, मुझे बुलाया गया था चुनाव प्रचार के लिए, तो मैं आई भी थी, पर अफसोस फ़ोन तो उनका भी नहीं आया। इस बात का तो बुरा लगा है। चलिए, तो और ये बताइए कि आगे इसमें भविष्य आपको क्या दिख रहा है? आखिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने से कहाँ आप इसमें भविष्य देखिए? देखिए, अगर मैं अपना सिर्फ भविष्य देखूं तो मेरा भविष्य तो कोई अधिकारी बन जाऊं तो भी है, मैं अगर अच्छी लॉयर बन जाऊं तो भी है, पुलिसकर्मी बन जाऊं तो भी है, कुछ गवर्नमेंट नौकरी ले लूं तो वहाँ भी मेरा भविष्य बन जाएगा। लेकिन मैं केवल अपने भविष्य को लेकर नहीं चल रही हूँ। मेरे रोंगटे सिहर जाते हैं ना जब मैं दिल्ली में खड़े होके हर दिन, हम तो यहाँ रहते हैं बिहार में, लोगों को नहीं पता चलता ना, हर दिन तो यहाँ रहते हैं बिहार में, लोगों को नहीं पता चलता ना, हर दिन दिल्ली में आए दिन आपको न्यूज़ सुनने मिलेगा। आज श्रद्धा के 35 टुकड़े, कल विशाखा के इतने टुकड़े, कल नेहा के इतने टुकड़े, आज उसको जलाया गया, आज अंकिता को झारखंड में जलाया गया, लव जिहाद का चक्कर। तो मैं इस देश में जितनी भी हमारे हिंदू बहन बेटियां हैं, केवल उनको अपना भविष्य मान के अपना पूरा भविष्य उनको देना चाहती हूँ कि मेरी बात से लोगों में फ़र्क पड़ रहा है। और फ़र्क मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितनी लड़कियाँ हैं, अगर लिपस्टिक लगाना, 16 श्रृंगार करना अपने लिए महत्वपूर्ण समझती है तो तिलक लगाना भी उतना महत्वपूर्ण समझे। लव जिहाद के चक्कर में ना आए जिसकी वजह से हमारा धर्म बदनाम हो। मैं इसके अलावा कि दिल्ली में भी आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्या मामला है वो? हमेशा होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बार ऐसे हुए हैं, कई बार ब्लेड लगे हैं, बहुत बार अब दिल्ली की बात क्यों कह रहे हैं? मैं मसूरी गई थी, ऊपर पहाड़ पे लोगों ने मेरे को घेर लिया, लेकिन उसी टाइम में ऐसा हुआ था कि कुछ 2-3 कार आके लग गए, तो उनको लगा शायद मेरे आदमी हैं, जिसकी वजह से मैं जीवित निकल पाई, वरना शायद मैं आपके सामने भी नहीं होती। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों में ऐसे हुए हैं। अगर मेरे समर्थक हैं तो मेरे हेटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है या बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे ऊपर कोई मुसलमान एसिड फेंके, कब कोई मेरे ऊपर जलाए, कब मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाले, ताकि वो मेरी फैमिली से मिले और डोनेशन की बात करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताइए खुशबू जी कि ऐसा नहीं लगता है कि जमुई के हाल के दिनों में जो आपको पॉपुलैरिटी मिली है, इससे जमुई भाजपा के नेता जो है वो परेशान हैं? अब अंदर की बात तो मीडिया से बेहतर कोई नहीं जानता है, अब इसका सही जवाब तो आप ही देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि परेशान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो भी पार्टी बेसिक पे, तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं केवल राजनीति नहीं करना चाहती। मैं अपने धर्म को लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, मैं मरते दम तक अपने धर्म के साथ ही रहूँगी। अगर उन लोगों को दिक्कत हो रही है तो फिर वो उनकी दिक्कत है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा माना जाए कि आने वाले भविष्य में आप जमुई से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर सकते हैं? नहीं, मैं कहीं से चुनाव लड़ने की स्वयं तैयारी नहीं करूंगी। जहां मेरी ज़रूरत होगी, जहां हिंदुत्व की ज़रूरत होगी, मैं खुद ब खुद वहां चली जाऊंगी। बाकी होइए सोई जय राम रचि रखा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे जी, अपना पक्ष रख रहे थे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।